अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिक्सल लैब के ज़रिए से बिल्कुल ही सादा इश्तिहार बनाने का तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पिक्सल लैब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये इश्तिहार मैंने अभी पिक्सल लैब पे बनाया है। इसको दोबारा मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले ये न्यू टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके हम इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला और अहम काम जो होता है बैकग्राउंड होता है। एक वीडियो में मैंने बताया है कि आप अगर अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगाना चाहें, अगर आपकी गैलरी में कोई बैकग्राउंड मौजूद है जो कि खूबसूरत है, आप वो भी लगा सकते हैं। उसके मुतालिक मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। बोलूँगा कुछ नहीं, लेकिन इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप इसी एप्लीकेशन के अंदर से ही कोई बैकग्राउंड उठाएं। तो उसके लिए ये देखें कलर, सबसे पहले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये कलर का ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो मकसद है हमें सिर्फ वो चीज़ मिलना चाहिए। तो कलर पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर हम ये देखें कलर पे क्लिक करेंगे तो हमें सिंपल यानी एक कलर होगा, अकेला है, सिर्फ एक ही कलर में यहाँ पर हमें एक कलर मिल सकता है। अगर हम अपने इश्तिहार में डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सिंगल कलर जिसको कहते हैं। और ग्रेडियंट कलर, अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर हमें मिल सकते हैं। हम अपने इश्तिहार में अगर इनको इस्तेमाल करना चाहें तो ये अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई कलर बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। इसके मुताल्लिक़ मैं आपको बल्कि अभी बता देता हूँ। ये देख रहे हैं, इस पे ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करें और ये देखें इस पर क्लिक, और ये कलर का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई एक कलर उठाएं। मिसाल के तौर पर मैंने ये उठाया और यस कर दिया। अब ये कलर मैं कहाँ तक रखना चाहता हूँ, इसको वहाँ तक रख सकता हूँ। उसके बाद ये दूसरा डब्बा है, इसको क्लिक किया। अब इसके अंदर मैं कौन सा कलर रखना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला कलर उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, ये रखने के बाद अगर मज़ीद कलर भी ऐड करने हैं तो यहाँ पर ये देखें ये प्लस का निशान है, इस पर क्लिक करें और कलर पे जाएं, यहाँ से कोई और कलर उठाएं, ओके करें और इसको भी जहाँ चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर होगा, आप जिस तरीके से चाहें, जैसे चाहें कलर अपनी मर्ज़ी का कोई बनाना चाहें तो यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ओके करेंगे तो ये यहाँ पर आपके सामने मौजूद होगा कलर। ये देखें ये भी बनाया है, ये पहले के कुछ बने हुए हैं। तो यहाँ से आपको एक कलर सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अब हमने यहाँ पर इश्तिहार बनाना है, बिल्कुल सादा सा इश्तिहार। उसके लिए ये देख रहे हैं शेप का कलर, शेप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें शेप, इस पर क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शेप आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें नीचे पट्टी है, इसको थोड़ा सा गुलाई मिल, जैसे आप इसको इस तरफ यानी आगे की तरफ इसको करेंगे तो ये गुलाई में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। इसी की एक कॉपी करेंगे हम, इसको दूसरी जानब यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है। इसी की एक और कॉपी करके हम इसको बिल्कुल नीचे ले आएंगे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ नीचे लेके आने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सबका कलर चेंज करने के लिए ये देख रहे हैं कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से जो चाहें आप कलर देना चाहें वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये कलर चेंज हो गया। अब हमने दोबारा शेप में जाना है और यहाँ से गुलाई में एक शेप उठानी है। ये देखें ये वाली शेप उठाएं, इसको यहाँ से पकड़ें, थोड़ा सा छोटा करें। उसके बाद यहाँ से पकड़कर इसको जितना चाहें आप छोटा कर सकते हैं। इसको उठाएं, ये देखें यहाँ पर मैंने फिट कर दिया। इसी की दो कापियाँ मैं करता हूँ, एक यहाँ पर लगा देता हूँ और दूसरा यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो हम शेप यहाँ से इस एप्लीकेशन के अंदर से कोई शेप अगर उठाना चाहें तो यहाँ पर ये देखें हमें शेप्स मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ,
ठीक है। अगर उलमा ज़्यादा हैं तो इसकी कॉपी करें और इसका थोड़ा सा छोटा करें, यानी जितने हमारे प्रोग्राम में उलमा हैं, कुर्रा हज़रात हैं, नात ख़ां हैं, जो भी हैं, उनके मुताबिक हम इनकी कॉपी करते जाएं और इनको साइड पे सेट करते जाएं और इनके अंदर हम अपना नाम जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इनका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करें और ये कलर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसको जैसे इनेबल करेंगे तो ये कलर इनके अंदर ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखें, आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से इनको जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा कलर दे दूं। इस तरीके से आप इनको भी कोई कलर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अगर आपके पास गैलरी में मौजूद हैं कुछ शेप्स अच्छी सी, तो आप फराम गैलरी में जाएं। तो उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ एल्बम में, आप अपने मोबाइल के मुताबिक जाएंगे। तो अब हमने उठानी है यहाँ से कुछ शेप जो हम अपने इश्तिहार में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ से मैं देखता हूँ, बल्कि यहाँ से उठा लेते हैं कोई। ये देख लेते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें इसके पीछे बैकग्राउंड है। इसको ख़त्म करने के लिए ये ऑप्शन देख रहे हैं इरेज कलर वाला, इस पर क्लिक करें, इसको इनेबल करें तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सफ़ा हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसकी कापियाँ करके सेटों पे लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई और आपके पास इस तरह के खूबसूरत शेप्स मौजूद हैं, आप उनको भी इनके अंदर इस्तेमाल करते हुए अपने इश्तिहार को मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी एक कॉपी लेता हूँ दूसरी जानब। ठीक है जी, इनका कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहें रख सकते हैं। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर मक्का मदीना, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी। उसके बाद मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये देखें, इसका मैं कलर फिर उसी तरीके से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा करें और इसको एक साइड पे यहाँ पर फिट कर दें। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा आइकॉन उठाएं, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये हो गया। इसको उठाने के बाद यस करेंगे और इसका भी हम कलर बैकग्राउंड वो ख़त्म कर देते हैं। इसको इनेबल करेंगे, बैकग्राउंड ख़त्म, इसको छोटा करके एक साइड पे सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना फ़िलहाल कोई नाम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ, काम पाकिस्तान। उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट्स चेंज कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करें, माई फ़ॉन्ट्स। ये एप्लीकेशन के अंदर जो फ़ॉन्ट्स होते हैं यहाँ पर वो फ़ॉन्ट्स होंगे, माई फ़ॉन्ट्स में वो फ़ॉन्ट्स होंगे जो आपने एप्लीकेशन के अंदर रखे होंगे। तो मैं यहाँ से कोई फ़ॉन्ट्स ले लेता हूँ, ये देखें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ इसका कलर। उसके बाद मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, मतलब इसकी, ये देखें, इसके ज़रिए से हम बॉर्डर लाइन में कोई कलर दे सकते हैं। मैं इसकी बॉर्डर लाइन में सफ़ेद कलर दे के इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ।
अब इसका मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, इसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। इसी की कॉपी करके मैं इसको एडिट करके आगे लिख देता हूँ कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, ये सेट हो गया। अब हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे आना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं बतारीख, और इसको भी हम कलर, बल्कि अभी बता देता हूँ। कलर मैं इसका चेंज करता हूँ। कलर चेंज नहीं होगा। ये देखें, कलर चेंज हो गया। अब इसके मैं फ़ॉन्ट्स चेंज कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर वो फ़ॉन्ट्स होंगे जो एप्लीकेशन के हैं। माई फ़ॉन्ट्स में वो फ़ॉन्ट्स होंगे जो हमने ख़ुद रखे होंगे। यहाँ पर वो फ़ॉन्ट्स होंगे जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अच्छा, बार बार हमें फ़ॉन्ट्स के जो स्टाइल हैं वो चेंज करने होते हैं। इसका एक और तरीका ये है कि हम अगर इसी डिज़ाइन में बार बार लिखना चाहते हैं तो हम इसको कॉपी कर लें। उसका तरीका ये है, इस पर क्लिक करें, स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ सेव पे क्लिक करें, ओके कर दें। यही स्टाइल हमारे यहाँ पर महफूज हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ बामकाम आगे, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे आता हूँ और ओके किया। अब मैं इसको उसी स्टाइल में लेना चाहता हूँ जिस तरीके से ये स्टाइल है। अब मुझे ये फ़ॉन्ट्स में नहीं जाना होगा, बल्कि स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप माई स्टाइल पे आ जाएं। यहाँ से हम वो स्टाइल ले लेते हैं। ये देखें, पहले भी मेरा एक स्टाइल वहाँ पर 2 मौजूद हैं। तो आप इस तरीके से अपना अगर वक्त बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने वक्त को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। तो उसके लिए आप ये देखें, इस ऑप्शन के ज़रिए आप हाथ से भी इसको नीचे लेके आ सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से भी आप अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं लिखता हूँ नीचे मनजानिब। ठीक है जी, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर और सेट कर देते हैं। ये अब ये जो खाने बने हुए हैं, इनके अंदर हम अपने उलमा, जो हमारे प्रोग्राम में उलमा हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेहमान खुसूसी, ठीक है जी, मेहमान खुसूसी, इसको मैं दूसरा स्टाइल दे देता हूँ, ये वाला। आगे जी लिखते हैं जी तिलावत कुरान। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको अब अच्छे तरीके से जहाँ पर सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप दरमियान में जहाँ लेके आना चाहते हैं उसके, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप जिस हवाले से कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नाम लिख के बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसी की कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुरैशी। इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और इसी की कॉपी करके मैं एक साइड पर लिख देता हूँ मुफ्ती। ये रखा और इसको पकड़ के हम यहाँ पर ले आएंगे। इसका साइज़ भी थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो आप जितना चाहें इसको ठीक
ठीक है। यहाँ पर हज़रत मौलाना जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ के यानी मौलाना साहब कहाँ के हैं यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये तमाम खानों में आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मनजानिब के आगे वो जगह लिखनी है कि कौन करवा रहे हैं, यानी ये प्रोग्राम जो साथी करवा रहे हैं यहाँ पर उनका हवाला दिया जाएगा बतारीख़। यहाँ पर वो तारीख़ दर्ज की जाए जिस तारीख़ को प्रोग्राम है, बमकाम यहाँ पर वो जगह दर्ज की जाए जहाँ पर प्रोग्राम है।